नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का अभिनंदन है। एनडीसी निशुल्क क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो आज रस विवेचन की सेकंड नंबर क्लास है। कल की क्लास में उम्मीद करता हूं बहुत शानदार मजा आया होगा, आनंद आया होगा, क्योंकि क्लास का नाम ही रस है। तो हमने खूब भरपूर रस जो है वो ग्रहण किया होगा। हाँ, तो हमने कल पढ़ा कि भाई रस होता क्या है। रस के जो हैं कुछ विशेषताएं पढ़ी। ये सत्वोद्रेकमय है, ये चिन्मय है, व्यंग है, ये लोकोत्तर स्पर्श शून्य है। बहुत सी विशेषताएं हमने पढ़ी। उसके बाद उसके अवयवों में हमने विभाव पढ़ा। विभाव के दो भेद आलंबन और उद्दीपन है ना। और आलंबन में फिर आश्रय और विषय पढ़ा, और उद्दीपन में स्वकीय परकीय पढ़ा। जो स्वकीय उद्दीपन है, जिसमें स्वकीय यानी शारीरिक चेष्टाएं, वो शारीरिक चेष्टाएं याद रखना, वो शारीरिक चेष्टाएं सारी जो होती है वो विषयगत होती है। क्या होती है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। अगर नहीं समझोगे तो गड़बड़ हो जाएगी भाई। हाँ, जो स्वकीय था, ये स्वकीय उद्दीपन आपने कल पढ़ा था। ये स्वकीय जो उद्दीपन है ये हमेशा विषयगत होता है। मतलब आप जानते हैं कि आश्रय के मन में जो भाव उत्पन्न होता है वो विषय के कारण होता है, और विषय के द्वारा की जाने वाली कुछ चेष्टाएं होती है जो भावों को उद्दीप्त करती है। तो ये विषय करता है। ये जो नए आंखों से इशारा करना वगैरह करना, ये सारी विषय करता है। लेकिन इसने जब आंखों से इशारा कर दिया स्वकीय, तो उसके बाद वो इशारा किसने ग्रहण किया, वो इशारा कहां तक पहुंचा, वो आश्रय तक पहुंचा। अब आश्रय जो भी, अब ये स्वकीय भाव उद्दीप्त किसके हो गए, आश्रय के उद्दीप्त हो गए। समझ गए। जो नया आया है वो समझ नहीं पा रहा होगा, वो क्लास यहीं रोक देवे। जो नया है, आज फर्स्ट टाइम आया, वो पहले पिछली क्लास को देखे, तब जाके सेट बैठेगा। क्योंकि कई बार इसीलिए हम बोलते हैं कि लाइव रहो, क्योंकि पहले एक दिन लाइव आ गए, एक दिन लाइव नहीं आए, फिर टॉपिक समझ नहीं आता है, टीचर की गलती बताते हैं। टीचर की कोई गलती नहीं होती। आप लोग नियमित नहीं पढ़ोगे तो आपके साथ ऐसा ही होगा। मैं तो साफ सीधी बात करता हूं, ठीक है। देखो ये चीज, क्योंकि ये लोग चीज समझते तो है नहीं। इसको एक बार मत देखो, पहले समझो, पीछे वाले से जोड़ देता हूं आपको। आप जानते हैं कि आलंबन होता है। आलंबन के दो भेद होते हैं। क्या होते हैं, एक होता है आश्रय और एक होता है विषय। ये आलंबन के दो भेद हैं। इसी तरह से एक होता है उद्दीपन। ठीक है, उद्दीपन के दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं उद्दीपन के दो भेद? उद्दीपन के भेद होते हैं, एक होता है स्वकीय और दूसरा होता है परकीय। एक होता है स्वकीय और परकीय। आश्रय वो जिसके मन में भाव उत्पन्न हो रहा है, जिसके मन में स्थायी भाव आदि उत्पन्न होते हैं। विषय वो जिसके कारण हो रहे हैं, जिसके कारण हो रहे हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि इसके कारण जो है इसके मन में भाव उत्पन्न हो रहे हैं। अब ये स्वकीय परकीय जो चीजें होती है, इसमें ये जो स्वकीय है ये विषयगत होता है। मतलब जो भी शारीरिक चेष्टाएं करेगा, जो भी शारीरिक चेष्टाएं करेगा, ठीक है, जैसे आंखों से, हाथ से, है ना, और बाहों से, ये जो शारीरिक चेष्टाएं करेगा, ये कौन करेगा, ये विषय करेगा। और ये विषय की स्वकीय होगी। और स्वकीय से क्या होगा, अब समझना बात को। अब इससे जो ये भावों को उद्दीप्त करेगी, ये भाव किसके बढ़ाएंगे, ये आश्रय के भाव बढ़ेंगे। अब जब आश्रय के भाव बढ़ेंगे तो आश्रय भी क्या करेगा, शारीरिक चेष्टाएं करेगा। ध्यान से समझ जाना, आश्रय भी क्या करेगा, शारीरिक चेष्टाएं करेगा। ये जो शारीरिक चेष्टाएं हैं, ये अब जो आश्रय जो शारीरिक चेष्टा कर रहा है, अब जो आश्रय शारीरिक चेष्टाएं कर रहा है, ये सारी आएगी अनुभाव के अंतर्गत। ये सारी शारीरिक चेष्टाएं किसके अंतर्गत आएगी, ये अनुभाव के अंतर्गत आएगी। क्योंकि अनुभाव में जो कायिक शारीरिक चेष्टाएं होती है वो आश्रयगत होती है, विषयगत नहीं होती है। ठीक है। फिर हमने कल पढ़ा था कायिक यानी शरीर के अंगों द्वारा की जाने वाली। फिर हमने पढ़ा था वाचिक। फिर हमने पढ़ा था आहार्य, जो वेशभूषा से संबंधित है। और चौथा जो हमें पढ़ना था वो था सात्विक अनुभाव। अब देखो साफ साफ लिखा हुआ है
कि आश्रय की वे चेष्टाएं जो किसी बाहरी प्रयत्न से नियंत्रित नहीं की जा सकती। मतलब समझ रहे हो, ये सारी चेष्टाएं किसकी होती है? ये आश्रय की होती है। ये जो पहले जो ये करता है शारीरिक चेष्टाएं जो विषयगत होती है, ये आश्रय में भाव उत्पन्न करती है। आश्रय में भाव उत्पन्न करती है तो फिर इसको यूं भी समझ सकते हैं कि मान लो दुष्यंत ने शकुंतला के सामने देखा, शकुंतला ने आंखों से इशारा किया, तो ये आंखों से इशारा करने का काम कौन करे? शकुंतला। और शकुंतला क्या है? विषय है। क्या है? विषय है। अब शकुंतला ने जो आंखों से इशारा करके भावों को उद्दीप्त किया, किसके मन में? दुष्यंत के। तो दुष्यंत क्या है? आश्रय। अब आश्रय जो भी हरकतें करेगा ना, चाहे शरीर से करो, चाहे वेशभूषा से करो, चाहे कुछ भी, वो सारी अनुभव में जाएगी। वो सारी किस में जाएगी? अनुभव में जाएगी। अब ये क्या लिखा हुआ है कि सात्विक भाव, आश्रय की वे चेष्टाएं, भाई कायिक वाली हो गई, कायिक वाली हो गई वाचिक वचनों से, आहार्य वेशभूषा से, और अब है सात्विक। सात्विक मतलब होता है वे चेष्टाएं जो किसी बाहरी प्रयत्न से नियंत्रित नहीं की जा सकती। ये चेष्टाएं ऐसी, भाई देखो, आपने आंखों से कुछ किया तो आपने तुरंत रोक लिया, आप बोलने लगे, आप खुद का मुंह को चुप कर लिया, बंद कर लिया, वेशभूषा आपने चेंज कर दी, इन पर आप काम कर सकते हो। लेकिन जब सात्विक अनुभव होने लगते हैं, ये अनुभव जब जागृत होने लगते हैं, तो आपका कंट्रोल खुद पे नहीं रहता है। यानी ये आउट ऑफ कंट्रोल चीजें हैं, ये होना स्टार्ट हो जाते हैं तो आउट ऑफ कंट्रोल। ये इसीलिए इनको अनैच्छिक कहा जाता है। इनकी कोई इच्छा करता ही नहीं है। मान लो आपको रिजल्ट आया तो रिजल्ट का सुनकर आपको जो मूर्छा आई, बेहोश हो गए, क्या ले मैं फर्स्ट रैंक आ गया, मैंने इतनी तैयारी की नहीं थी, मैं फर्स्ट रैंक आ कैसे गया? तो अब आप खुशी के मारे क्या हो गए? बेहोश। क्या सर ऐसा थोड़ी, मतलब सिलेक्शन नहीं होता है। मैं क्यों बोलूं सिलेक्शन नहीं होता है? मैं तो कहूंगा भाई हो गया। आंसू दुख के क्यों आए? आंसू खुशी के भी तो आते हैं। तो वही बात है, मूर्छा तो कोई व्यक्ति चाहेगा थोड़ी कि मैं मुझे मूर्छा आ जाए, नहीं चाहेगा। तो ये अनैच्छिक होती है। अयत्नज, ये सात्विक अनुभव अयत्नज होते हैं, यानी बिना यत्न के ही ये जागृत हो जाते हैं। अनियंत्रित, और ये अनियंत्रित होती हैं, ये आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, कंट्रोल नहीं होते, फिर आपके कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। ठीक है। इसकी उत्पत्ति सहज भाव से अनायास ही मानी गई है, अपने आप ही इसकी उत्पत्ति होती है कुछ प्रक्रिया के दौरान। अब ये 8 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? ये सारे 8 प्रकार के अनुभव हैं। सबसे पहला स्तंभ। सबसे पहला क्या है? स्तंभ है। स्तंभ का मतलब ही है एक टक रह जाना, बात को समझ जाना। हाँ, एक वो देखो, मैं वैसे देखता रहता हूं बीच में, ये कमेंट प्लीज, आपको मेरा इतना ही कहना है कि आप समझ नहीं सकते, एक क्लास रिकॉर्ड करने के लिए अगर 2 क्लास रिकॉर्ड कर देते हैं ना एक दिन में, समझ जाओ समर्पण पूरा दे दिया, पूरा दिन आपको समर्पित कर दिया। लोग टेस्ट सीरीज के लिए कई बार उल्टा सीधा सुना देते हैं कि अरे मतलब आप तो फ्री के नाम पे पैसा कमा रहे हो, ये कमा रहे हो, वो कमा रहे हो। उन्हें ये नहीं पता कि कोई अपनी जिंदगी, हमारे पास एक ही जिंदगी है, वो हम एक अच्छे कार्य के लिए समर्पित कर रहे हैं, वो दिखाई नहीं देता। ठीक वैसे ही मैं आपसे यही कहूंगा कि फूटे दुनिया के कुछ भी कहे, आप लोग कम से कम पढ़ो। ये कमेंटबाजी कहाँ के हो, कैसे हो, क्या हो, वो जो चलते रहते हैं, क्या क्या साबित करना चाहते हो भाई? मैं आपको पता है, आपने कभी नोटिस किया, इतने चैनल पे आप घूमते रहते हो, नोटिस किया जब कभी हम ऐसी वीडियो बनाएंगे ना, जिस वीडियो में, जो वीडियो आपके लिए फायदेमंद नहीं है, आपके लिए कोई फायदेमंद नहीं है, लेकिन आपको एक आदत पड़ चुकी है मोबाइल की, तो आप कहते हैं कि हाँ चलो देख लेते हैं। जो वीडियो काम की नहीं है उस पर हजारों लाखों व्यूज भी आ जाते हैं, और जो वीडियो आपके कैरियर को बना सकता है उस पर हमें बुलाना पड़ता है कि एक लाइव विजन तैयार कर रहे हैं 1000 स्टूडेंट का, आप पढ़ो, बहुत अच्छी क्लास है, ये वो क्लास है जो मुर्दों में जान फूंक देती है। आपको अपने भविष्य निर्माण के लिए, पढ़ने के लिए मोटिवेशन करना पड़ता है। कार है ऐसी जिंदगी पे, हकीकत बात है, आपको सोचना चाहिए इस बात पर। और वरना मैं खुद बना दूं ना ऐसा वीडियो, अभी अच्छे खासे व्यूज आ जाए, व्यूज के लिए करना ही नहीं है, एक टारगेट है, एक विजन है अपना। तो एक विजन है। विजन क्या होता है? विजन होती है एक दृष्टि, एक सोच, पेशेंस रखना चाहिए। आपने सुना पैशन और पेशेंस? हम लोग धैर्य नहीं है, जुनून होता है। एक तो जुनून रहना चाहिए, और जुनून
तब रहेगा जब दृष्टि निश्चित रहेगी कि बस मुझे काम करना ही है, और कठिन परिश्रम, पेशेंस, विजन एंड द हार्ड वर्क, ये तीनों जब मिल जाते हैं तब सक्सेस मिलता है। हम इन तीनों के लिए संघर्ष ही नहीं कर रहे। जब अच्छी क्लास चल रही है तब हम नीचे कमेंट कर रहे हैं, सर आनंद आ रहा है, वो मैं तो देखो डांटता हूं, किसी को बुरा लगे तो बुरा मान लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो आपके लिए आपको डांटा। आपको पता है ये टॉपिक के लिए 5-5 साल तक तरसे हैं हम लोग। ऑफलाइन कोचिंग्स में जाकर यूं बोलना पड़ता था, हमारे पास फीस नहीं है इतनी, आपकी 10,000 फीस है, मतलब आप क्या सोचोगे। मैं इस पर चर्चा नहीं करना चाहता क्योंकि मैं बहुत इमोशनल इंसान हूं, और इसको लेकर अभी सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे जो है वो इमोशनल हो जाएंगे, और कुछ नहीं है। मतलब जब आप जाते हो और आपको कहते हैं 10,000 फीस है इसकी, और आपके पास फीस नहीं होती है, क्या गजब महसूस होता है। हा हा, मैं कहता हूं हर स्टूडेंट को वो पीड़ा महसूस होनी चाहिए, तब वो पढ़ेगा, तब तक नहीं पढ़ता। दांत है बट चीणा को नहीं, चीणा है बट दांत को नहीं। पढ़ते नहीं हो ना तुम्हें अभी तक एहसास नहीं हुआ है। मैं रोज ऐसे मैसेज झेलता हूं, सर पढ़ना चाहते हैं, भगवान को नहीं देखा, आपको देखा है, लेकिन सर हमारी एज 83 डेट ऑफ बर्थ है, हमारी एज कंप्लीट होने पे आ गई, हमें आज तक ढंग का टीचर नहीं मिला। ये क्यों होता है? क्योंकि जब समय रहता है तब तुम लोग कमेंट्स में बिजी रहते हो, किताबों से पढ़े नहीं। जब कोई अच्छा कंटेंट दे रहा है तब तुम ध्यान देते नहीं। मत दो, हमें तो हमारा टारगेट है, मैं कर्म निभाता हूं अपना, तुम अपना धर्म निभा देना। मत निभाओ अपना धर्म, क्या जाएगा मेरा कुछ नहीं जाएगा, किसी का कुछ नहीं जाएगा। दो तरह के, एक वो सामान्य सी चीज को बहुत टैलेंट के साथ आपको सेल कर देंगे, काम की नहीं है। एक वो जो अपनी विशेष चीज को भी बार बार कहना पड़ता है, अरे काम की है, मत लो, देखा जाएगा। चलिए, जो पढ़ रहे हैं उनका नुकसान नहीं करूंगा, माफी चाहता हूं। आइए, सात्विक अनुभाव के भेद होते हैं 8। पहला होता है स्तंभ। स्तंभ आदमी कब रह जाता है? 2 ही स्थितियों में रह जाता है, एक अत्यधिक खुशी और एक अत्यधिक दुख। हमारे जीवन में दोनों ही आते रहते हैं, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन आते रहते हैं। एक टक रह जाना, आवाक मतलब जड़, मतलब अचंभित रह जाना, उसकी शारीरिक चेष्टाएं अवरुद्ध होती हैं। मतलब जहां थे वहीं रह जाना, यह स्तंभ की अवस्था होती है। आप हिंदी में मत उलझना। रस के 33 संचारी भाव 33 उदाहरण, 8 सात्विक भाव 8 उदाहरण। स्थायी भाव जब पढ़ेंगे तो वो इतने उदाहरणों की हिंदी नहीं की जाएगी, बिना हिंदी के तरीका ढूंढो। कबहु समझवन गमन राम को रही चकी चित्र ये लो। वो एकदम चित्र के समान जड़वत रह गई, ये है वो स्थिति स्तंभ। आइए, तुलसीदास वह समय कहे थे लगत प्रीति सी। छोड़ो, यहां पे मिल गया हमें। कान्हा को देखती देवता सी वृषभानु लला, न हली न चली। ये है स्तंभ की। मजाल पड़ी है क्या हमारा प्रश्न गलत हो जाए। जाय समीप राम छवि देखी, भई कुंवर जनु चित्र अवले। ये जो शब्द हैं, ये जब आप लोग पढ़ लोगे ना कि चित्र लिखा, मतलब चित्र के भांति जड़वत रह जाना, हिलना नहीं, डुलना नहीं, एक टक सी रह जाना, ये वो शब्द ऐसे होते हैं जिनसे आप पहचान लोगे इसमें स्तंभ सात्विक अनुभाव है। स्वेद या पसीना, स्वेद या पसीने का वर्णन भाव श्रम का 95% होगा। मतलब इसको तो आप छोड़िए। कहने का मतलब ऐसी खबर सुनना, मान लो कई बार आपको कहता है कि यार तूने मेरे साथ सही नहीं किया। बोला क्या हुआ? एक बात पता चली, यकीन नहीं हो रहा तुझ पे। इतना बोल दो, सामने वाला इसी स्थिति में आ जाएगा। भाई तू बता दे, सस्पेंस क्रिएट मत कर, बता दे क्या बात। ये वो है स्थिति। अब आप इसमें उदाहरण में क्या देखोगे? स्वेद का मतलब क्या? तो पसीना है तो वहां पानी है। अच्छा, पसीना आएगा तो निश्चित रूप से ललाट पे, होठों पे, ऊपर, यहां इस तरह का पसीना आएगा। आपको यही शब्द ढूंढने। पुरते निकसी रघुवीर वधूडक धरी धीर द्वय मग में, मतलब भगवान राम लक्ष्मण के साथ सीता जी
जो है वनवास की ओर निकले हैं, 2-4 कदम चले नहीं कि पसीने से उनकी भाल झल की भरी भाल कणी जल की। ये लो, इतना सा देखते ही आपको पता लग जाएगा इसमें क्या है, स्वेद सात्विक अनुभाव है। जल की भरी भाल कणी जल की, फूट सुखी गए मधुरा धरवे ध्यान आन डिंग प्राण पति रहती रहती मुद। ये मिल गया, ये दोनों उदाहरण हैं जिससे पता चल गया कि स्वेद मोस्टली ललाट पर पसीना आ जाना, भाल पर पसीना आ जाना, मस्तक पर पसीना आ जाना, मस्तक पर नीर दिखाई देना, जल दिखाई देना, ये सारे उदाहरण स्वेद के होते हैं। स्वर भंग, कई बार झूठ पकड़ा जाता है तो हकलाने लगते हैं, सच बोल नहीं पाते, ऐसी से मुंह से आवाज न आना, हकलाने का वर्णन या स्पष्ट आवाज न आना या वचन का गदगद होना, स्वर भंग होने लगता है। आप कोई बात ढंग से बोल नहीं पा रहे हो, वो स्थिति होती है स्वर भंग। सीता और न बोल सकी, गदगद कंठ न खोल सकी। ये लाइन पढ़ते ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि हाँ, सीता और न बोल सकी, गदगद कंठ न खोल सकी। तो यहां पे क्या है, ये वो चीज है जहां पर हमें पता चलता है अच्छा स्वर भंग वाला सात्विक अनुभाव है। वैपतु, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने, उनका लगा मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। शरीर में कंपन होना। नयन सजल, देखिए नयन सजल, तन थर थर कांपा, आंखों में आंसू आ गए। ये जो नयन सजल, अब आपको पता है ये सजल, इससे पता चल गया यहां पर अश्रु संचारी भाव है। 33 संचारी भाव होते हैं, उसमें एक होता है अश्रु। तो खैर संचारी भाव उसके बाद करेंगे। नयन सजल तन थर थर कांपा, कंपन आ गया। ये लो, यहां पे क्या है, वैपतु है, याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वैपतु है, यहां पर कंपन है। कांप उठी यह मृदु देह धरती घूमी या वही, मतलब कोमल देह कांपने लगी, ऐसा लग रहा था धरती घूम रही है या वह घूम रही है। कांप उठी, ये लो साहब, कांपी उठी शब्द आ गया। ये लो साहब, इसमें वैपतु है। क्या है इसमें, वैपतु है। आगे चलो। वैवर्ण्य, चेहरे का रंग उड़ जाना, वैवर्ण्य, चेहरे का रंग उड़ जाना। अब जब आदमी का चेहरे का रंग उड़ेगा तो उसका चेहरा पीला पड़ जाएगा, मुरझाएगा, इस प्रकार के शब्द आएंगे। मुख कांति पड़ी पीली पीली, मतलब मुख की चमक कैसी होगी, पीली पीली। और आंखें अशांत नीली नीली। आगे और देखो एक उदाहरण में, तो यहां पे क्या है, यहां वैवर्ण्य है। वैवर्ण्य यानी इसमें मुख मुरझा जाना, मुख उतर जाना, इस प्रकार का वर्णन हो। पीली पड़ निर्बल कोमल कृष्ण देह लता कुमलानी, कमजोर। तो यहां पे कहने का मतलब हो गया कोमल कृष्ण देह लता, मुरझाने वाली स्थिति आ गई। मुरझाने वाली स्थिति में वही होता है भाई, क्या हो गया, पीला पड़ जाना, चेहरे का क्या हो जाना, पीला पड़ जाना, होश उड़ जाना, रंग उड़ जाना। ये जो सारी स्थिति होती है ये किस में होती है, वैवर्ण्य में होती है। ये 5वां सात्विक अनुभाव था। अश्रुपात, आंसुओं का वर्णन। अभी जो आपने पढ़ा, जैसे मैंने संचारी भाव बताया यहां पर, तो नयन सजल, यहां अश्रुपात भी हो रहा है। तो एक ही लाइन में दो जो हैं सात्विक अनुभाव है, आंसुओं का वर्णन। मोती जैसे बड़े बड़े टप टप आंसू टपक पड़े, मोती जैसे बड़े बड़े टप टप आंसू टपक पड़े। तो ये क्या चीज है, ये है अश्रुपात, है आंसुओं का गिरना। ये क्या हो रहा है, अश्रुपात हो रहा है। राम चितई रहु नर नाहु चला विलोचन। अब ये पकड़ में नहीं आता है स्टूडेंट्स के। विलोचन, विलोचन मतलब नेत्र से, और वारी मतलब जल से। विलोचन मतलब नेत्र से और वारी मतलब जल से। सबसे बड़ी बात है, तो नेत्र जल की बात हो रही है तो यहां पे अश्रुपात की स्थिति हो जाती है। रोमांच, अच्छा दूसरी बात यह है कि आपको मान लो ये उदाहरण दे दिया, जैसे हाँ यही उदाहरण दे दिया, आपसे पूछा, इस उदाहरण देकर, ये 2 लाइनें देकर पूछा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन जैसे अश्रुपात, ठीक है, वैवर्ण्य, ठीक है, और स्तंभ, और एक दे दिया रोमांच। तो आपको इस तरह से दिया जाकर पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा सात्विक अनुभव है, तो आप आराम से बता सकते हो। देखो, अरे वह प्रथम मिलन अज्ञात, विकसित मृदु और पुलकित गात।
क्या यहां पे चेहरे का रंग उड़ जाने की बात हुई? बोला नहीं हुई, ये तो नहीं है। क्या यहां पर कोई एक टक खड़ा रह जाने की बात हुई? बोला नहीं है। क्या यहां आंसू निकलने की बात हुई? बोला नहीं है। तो यहां किसकी बात हो रही? वह प्रथम पहला मिलन अज्ञात विकसित मृदु उर पुलकित गात, पूरा अंग अंग जो प्रफुल्लित हो गया उस मिलन के बाद में, खिल गया, रोमांच उत्पन्न होना, रोंगटे खड़े हो जाना प्रसन्नता से। तो यहां पे पुलकना जो शब्द है, ये पुलकना शब्द ही क्या बता रहा है कि भाई इसमें क्या उत्पन्न हो रहा है? रोमांच। तो आपको 4 ऑप्शन पे ही तो विचार करना है, इजी वे में कर लोगे। पुनि पुनि प्रभु चितब नर नाहु पुलक गात, ये लो मतलब भगवान के दर्शन करके शरीर के जो मतलब पूरे शरीरांग जो थे वो पुलकित हो चुके, मतलब प्रफुल्लित हो जाना। तो ये ऐसे जब उदाहरण आते हैं कि पुनि पुनि प्रभु ही चेतव नर नाहु और पुलक गात उर अधिक उछाहु, मतलब उर में यानी हृदय के अंदर अपार उत्साह है, तो ये क्या होता है? ये होता है रोमांच। अब आता है एक प्रलय। प्रलय में क्या होता है कि दुख में, विरह में बेहोश हो जाना, जैसे मूर्छित या बेहोश हो जाना, प्रलय, मिर्गी आना, मुंह से झाग निकलना, वहां प्रलय होता है। प्रलय वहां अपस्मार संचारी भाव होता है। मतलब अगर आप ये प्रलय पढ़ रहे हो ना, तो साथ में आप अपस्मार संचारी भाव को भी पढ़ रहे हो, समझ याद रखना। होय अचेत, अब प्रलय सर कैसे पता चलेगा? देखो, होय अचेत परिधरणी कर पटते फेन तजे मुखते, मतलब वो अचेत होकर कहां गिर गई? धरणी, धरती पर गिर गई। तो जब वो अचेत हो गई यानी बेहोश होकर धरती पर गिर गई, तो यहां पे क्या है? यहां प्रलय हो गई। और कर पटते फेन तजे, अब उसके मुंह से क्या निकलने लगे? झाग निकले। तो यहां पे आपको देखते ही पता लग गया कि यहां पे क्या हो रही है? प्रलय हो रही है। तो सर मतलब और उदाहरण जब टेस्ट होगा तो इसके और उदाहरण भी दिए जाएंगे। जैसे अभी आपको यहां भी 1-2 टेस्ट करवाएंगे, ऐसी बात नहीं है, आगे एक टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करेंगे अपन, है ना। तो ये 8 संचारी भाव हैं, लेकिन अभी तक क्लास खत्म नहीं हुई है, क्योंकि क्लास में अब आप देखेंगे, ये देखिए अभी हम संचारी भाव को पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले अभी आपको पता है कि आज की डेट में, आज सुबह 9 बजे एक टेस्ट, सेकंड टेस्ट अपलोड हो चुका था। टेलीग्राम पर मैंने सूचना दी थी, आपसे कहा भी था टेलीग्राम ज्वाइन करो, कईयों ने किया, कईयों ने अभी तक नहीं किया, क्योंकि कहना तो मानते ही नहीं है। खैर चलिए, उसके बाद मैं 2-3 चीज बता दूं यहां पर कि ये संपूर्ण पाठ्यक्रम वाली टेस्ट सीरीज है। संपूर्ण पाठ्यक्रम, तीनों में संपूर्ण पाठ्यक्रम है। इसमें केवल सेकंड ग्रेड का संपूर्ण पाठ्यक्रम है, इसमें केवल स्कूल व्याख्याता का है, और इसमें स्कूल व्याख्याता, सेकंड ग्रेड, रीट, एनवीएस, केवीएस वाला साहित्य, काव्य शास्त्र वगैरह सारा पूरा मिल जाएगा। और ये है जो ऋचा मैडम जो जीके पढ़ा रहे हैं आपको, वो उस जीके की टेस्ट सीरीज है। क्लासेस की पीपीटी वगैरह सारी यहीं मिल रही है, नोट्स की पीपीटी इनके। इसका भी आज 3रा टेस्ट अपलोड हो चुका है, इसका भी आज 3रा टेस्ट अपलोड हो चुका है। हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड करना, टेस्ट लेना। अब एक चीज समस्या आ रही है, देखो जैसे मैं एक उदाहरण से समझा रहा हूं। ये जैसे मान लो आप हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पे गए और नीचे स्टोर आएगा, स्टोर में जाके जैसे ही मान लो जो भी टेस्ट सीरीज आपको ओपन करनी है, आपने ओपन किया तो बाय नाउ लिखा हुआ आएगा, बाय नाउ से परचेज किया। परचेज करने के बाद अक्सर स्टूडेंट को मिलता नहीं कंटेंट, ये देखो यहां लिखा हुआ होता है। ये पेज जब खुलेगा तो यहां लिखा होता है 26 लर्निंग स्टडी मटेरियल। इसमें 13 फाइल्स हैं, 11 टेस्ट हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे इस तरह का खुलेगा। तो जैसे इसमें मैंने अलग अलग फोल्डर बना रखे हैं, कुछ मैंने वीडियो यहां सीधे ही दे रखे हैं, तो आप देखोगे उसमें साफ साफ, जैसे ये नोट्स का फोल्डर है, ये ऑनलाइन टेस्ट पेपर है, जैसे इसमें 13 पेपर अपलोड हो चुके हैं पहले से। अब आप में जैसे ही मान लो इस ऑनलाइन टेस्ट पेपर पे गए, आपको टेस्ट देना है, तो इस तरह से सारे टेस्ट खुल जाते हैं जितने भी अपलोड हो रखे होते हैं। तो जैसे मान लो ये 3 नंबर टेस्ट है, इस अटेम्प्ट पर क्लिक करोगे, अटेम्प्ट पर क्लिक करोगे तो कुछ ही आपसे रूल्स एंड रेगुलेशन में ओके करवाएगा, ओके कर देना। जैसे ही ओके करोगे तो आपका टेस्ट खुल जाएगा, और टेस्ट में आपको क्वेश्चन देना है, नीचे नेक्स्ट बटन आता है। सारे क्वेश्चन हल करने के बाद जब आप उसे सबमिट कर दोगे, सबमिट कर दिया, फिर वापस उस टेस्ट पे जाओगे तो इस तरह से आपका व्यू रिपोर्ट आएगी। क्या आएगी? आपकी व्यू रिपोर्ट आएगी। समझ गए बात? आप क्या आएगी? व्यू रिपोर्ट। ध्यान से समझना। इस पे क्लिक करोगे, क्या करोगे? यहां इस पे क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपको रिजल्ट पूरा आपको पता चल जाएगा। अब आपको क्या करना है? इसको ऊपर स्क्रॉल करना है। क्या करना है? इसको ऐसे ऊपर स्क्रॉल करना है।
जैसे ही जैसे रील्स देखते हो ना, सारे रील्स देखते हो ऊपर की ओर स्क्रॉल करते हो ना, वैसे ही स्क्रॉल करोगे तो यहां एक नीचे लास्ट में एक बटन आएगा, व्यू सॉल्यूशन, व्यू सॉल्यूशंस। जैसे ही सॉल्यूशन पे जाओगे तो आपने जो भी, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था तो इसका जो आंसर होगा, मान लो आपने तो ये खाली खलक लगाया था तो इसको तो ये तो आएगा रेड कलर में अगर आपका गलत हुआ, और जो राइट होगा वो इस तरह ग्रीन कलर में आ जाएगा, ताकि आपको पता लग जाए कि हाँ आपने कौन कौन से गलत किए, किसका क्या आंसर होगा। बाई चांस आपको लगे कि नहीं इसका उत्तर तो अकबर होना चाहिए, अमीर खुसरो गलत बताया है, तो आप यहाँ पे ये 3 बिंदियां दिख रही है, इस पर क्लिक करोगे तो एक लिखा हुआ आएगा रिपोर्ट, और उस पर क्या कर दो, रिपोर्ट कर दो। बस यही तरीका है टेस्ट देने का और सॉल्यूशन देखने का। इसके अलावा अगर मान लो कोई सेटिंग, यूएसबी सेटिंग को लेकर आपकी अगर प्रॉब्लम आती है, इसका मतलब आपके मोबाइल में कोई ना कोई सेटिंग गड़बड़ है, सॉल्यूशन हो जाए तो ठीक, वरना मैसेज कर देना, हम एक स्टेप बता देंगे। वो आपकी खुद की है वैसे सॉल्यूशन, प्रॉब्लम वो हमारी नहीं है, तो आपकी खुद की है, तो वो बता देंगे, अगर कोई दिक्कत आए तो बता दिया करो, ठीक है। चलिए, तो अब हम पढ़ेंगे संचारी या व्यभिचारी। इन्हें संचारी भाव कहते हैं, व्यभिचारी का भाव कहते हैं, और इनको व्यभिचारी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्थायी नहीं है, ये अपना स्थान बदलते रहते हैं, और जो व्यक्ति बार बार स्थान बदलता है, जगह बदलता है, वो व्यभिचारी कहलाता है। वे भाव जो रस प्रक्रिया में अल्प समय के लिए उत्पन्न होते हैं और कुछ समय बाद अपना काम करके नष्ट हो जाते हैं, इनका कार्य स्थायी भावों को पोषण प्रदान करना है। जो स्थायी भाव जागृत होते हैं उनको पोषित करते हैं। इनकी तुलना जल तरंगों या बिजली के चमक के समान की जाती है, अर्थात जिस प्रकार बिजली चमक कर गायब हो जाती है, जल तरंगें आकर गायब हो जाती है, उसी प्रकार ये व्यभिचारी भाव होते हैं। और इनको व्यभिचारी कहने के पीछे कारण है, ये किसी एक रस के साथ निश्चित नहीं होने तथा किसी भी संचारी भाव के किसी भी रस के साथ वर्णन हो जाने के कारण ये व्यभिचारी कहलाते हैं। इनकी संख्या 33 है। इन्हें कुछ विद्वान सह कारण भी बोलते हैं। कारण तो विभाव है और ये विभावों का सहयोग करते हैं, इसलिए सह कारण बोलते हैं। कवि देव ने छल नामक संचारी भाव दिया था। क्या दिया था? छल नामक। केशव ने भी 2 संचारी भाव, विवाद और आदि, विवाद नहीं विषाद, विषाद और आदि बताए हुए हैं। तो ये देव और केशव, आपको बता दूं कि देव और केशव बहुत पक्के मित्र थे, यूं मान लो, पक्के मित्र थे देव और केशव। तो केशव ने 2 संचारी भाव विषाद और आदि भी बताए। अब हम 33 संचारी भावों को आराम से समझें, समझना जरूरी है, 2 क्वेश्चन तक आ सकते हैं। सबसे पहला संचारी भाव है गर्व। अब गर्व व्यक्ति को होता है। आजकल तो गर्व इतना खतरनाक है, ये मैं कहता हूं ये सबसे बड़ी बीमारी है। कैसे? कुछ कर नहीं रहे फिर भी गर्व है। वो गर्व नहीं होता, वो घमंड होता है। आप अपने सामने वाले को हमेशा इसकी मेरे सामने क्या औकात है, ये अहंकार है, घमंड है। मैं बहुत ही साधारण स्थिति में रहता हूं, यूं समझ लो स्कूल जाता हूं तो भी मैं बड़ा साधारण स्थिति में जाता हूं। मैंने खुद ने बहुत बार नोटिस किया है कि कई बार मुझे भी मतलब एकदम क्या, अच्छा किसकी तैयारी कर रहे हो? ठीक है, एक प्रश्न पूछ देते हैं, किसकी तैयारी कर रहे हो? मैंने कहा बस पटवारी की देख रहा हूं, हो जाए तो बढ़िया है, मेहनत करो, तैयारी करो। मतलब वही जानने की कोशिश ही नहीं करते कि सामने वाले को पूछे सही कि आप क्या करते हो क्या नहीं, सीधा किसकी तैयारी कर रहे हो, यानी डिसाइड कर दिया कि आई एम नॉट टीचर। कई बार ऐसा भी मेरे साथ हुआ है कि स्टूडेंट नया ऑफलाइन में आया, बोला सर आपके कौन सी डिग्री कर रखी है, आपने क्या क्या कर रखा है, वो मुंह ऐसा बना के बोलते हैं आपने क्या क्या कर रखा है। मैं उसको ये बोलूँ, मैंने कहा आपको क्या चाहिए जिससे आप मेरे पास पढ़ लोगे और मुझे कृतज्ञ कर दोगे कि अहो भाग्य मेरा आप मुझसे पढ़ने आए। नहीं बोला फिर भी आपने क्या? मैंने कहा आपको क्या चाहिए? PhD से ऊपर कुछ है नहीं, वो मेरी चल रही है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? नेट बोला कर रखी है क्या? मैंने कहा हाँ, गलती से 2013 दिसंबर में हो गई थी। तो ये इस तरह के जो ना, ये तो हमें कूट कूट कर भरा है। लेकिन हिंदी के अभ्यर्थी होने के नाते आप में नहीं रहना चाहिए, तब तो है गर्व। अच्छा, गर्व किसका होता है? किसी को रूप का घमंड है, किसी को धन का, किसी को बल का, और किसी को ज्ञान का अभिमान। ये सबसे अच्छी चीज है। मतलब घमंड किसी चीज का, रूप का घमंड,
1 सेकंड में रूप बदलते देर नहीं लगती, आप अच्छे से जानते हैं। धन, राजा को फकीर बनते हुए देर नहीं लगती, हजारों इतिहास में ऐसे उदाहरण है। बल, अगर एक छोटा सा वायरल फीवर भी आ जाता है, बुखार आ जाता है, तो तुमसे 2 किलो गेहूं तक नहीं उठाए जाते, किस बल की बात कर रहे हो। और ज्ञान, ज्ञान जिसे हो वहां घमंड तो रहेगा ही नहीं। ये एक चीज ऐसी है जो जहां होती है वहां घमंड कभी नहीं होता, ज्ञान का। लेकिन अच्छा, इसमें अपनी श्रेष्ठता के कारण दूसरों की अवज्ञा करने का भाव रहता है, सबसे बड़ी बात होती है। गर्व अलग चीज होती है, इसके मूल में छिपा है अहंकार, और अहंकार में हम लोग क्या करते हैं, दूसरों की अवज्ञा करते हैं। जैसे है सारथे है द्रोण क्या, है सारथे है द्रोण क्या, आवे स्वयं देवेंद्र भी, वे भी न जीतेंगे समर में, वे भी न जीतेंगे समर में, आज क्या मुझसे कभी। ये बात बोल देना कि हे सारथे अर्जुन, द्रोण क्या, आवे स्वयं देवेंद्र भी, जब इंद्र खुद आ जाए, वे भी न जीतेंगे समर में, आज क्या मुझसे कभी, मुझसे युद्ध में जीतने का सवाल ही पैदा नहीं। अहंकार, अरे तू जिस युद्ध की बात कर रहा है उस युद्ध को रचने वाला कृष्ण सारथे। अच्छा, यहां वैसे तो देखा जाए सारथी पुत्र कर्ण की ओर जाता है, और अगर अर्जुन का सारथी देखें तो कृष्ण खुद है। तो महाभारत की रचना करने वाला कृष्ण को चैलेंज करना बड़ी बात। आइए देखते हैं, तो यहां इसमें कौन सा संचारी भाव है, यहां अहंकार, गर्व संचारी भाव है। गौरी गुमाननी गंवारी गंवारी, गिने नहीं रूप रति को रति। ओ हो, मतलब खुद को इतना गोरा सुंदर मान लिया कि वो तो रति को रति नहीं करने की। बोला रति मेरे आगे क्या है, रति क्या औकात है रति की मेरे आगे, देख एक बार मुझे, है ना। तो ये रूप का गुमान है और ये बल का गुमान है, समझ गए बात आप। तो ये होता है गर्व संचारी भाव। ग्लानि, ये शारीरिक आसक्ता, ध्यान रखना आदि व्याधि होते हैं, ये ग्लानि है, आदि व्याधि नहीं है। शारीरिक असक्तता का वर्णन हो या जहां पश्चाताप का भाव होता है वहां ग्लानि। ग्लानि कब होती है, मतलब जब आपको पश्चाताप हो जाता है, बोला गलत किया। कई बार आपने किसी को डांट दिया हो, जैसे मैं खुद को होती है, कई बार मैं क्लास पढ़ा रहा होता हूँ, किसी का 3-4 बार कॉल आ जाए तो मैं फिर अटेंड करके कहता हूँ कि आपको पता नहीं है, अभी क्लास का टाइम है, बाद में बात करना। तो मुझे बाद में ग्लानि होती है, मैं फिर वापस कॉल करता हूँ उसे। ऐसा 2, 5, 6 और 7 बार हुआ है, क्योंकि सामने वाला नहीं समझ रहा। 5 कॉल किए तो मुझे भी थोड़ा क्रोध आ जाता है, फिर बाद में सोचता हूँ नहीं, अपने को नहीं करना चाहिए, उस सामने वाले को पता नहीं है यूं करके, लेकिन उसे ये पता चलना चाहिए कि 2 बार से ज्यादा नहीं करना चाहिए। खैर, तो ये ग्लानि किसी कार्य को जाने अनजाने में कर देना और उसके बाद उस पर पछतावा करना। यो कही अर्जुन अति विकल, समुझी महाकुल हान, बैठो रथ रण विमुख वे, छाड़ दियो धनुबाण। युद्ध के बाद ग्लानि होने लगी, बोला क्या किया मैंने, माथे पर हाथ देकर अर्जुन बैठ गया, धनुष बाण साइड में रख दिया। बोला बहुत बड़ा कुकर्म हो गया, गलत काम हो गया। कुछ करने के बाद कुछ उसकी मतलब गलती का एहसास होना कि हमने जो किया वो गलत किया, पश्चाताप का भाव। मति या बुद्धि, संदेह के बाद विचार द्वारा निश्चित निर्णय पर पहुंचना मति या बुद्धि कहलाता है। कोई संदेह रहता है मन में, लास्ट में एक निर्णय पर पहुंचना, ये होती है मति। अच्युत तव उपदेश सो मोह गयो सब खोही, कि तुम्हारे उपदेश सुनकर मैं तो खो गया। भाग्यो संशय अब हरि, करियो करियो सोई, करियो करियो, मतलब जैसे वो रज्जब थे क्या, रज्जब तूने गज्जब किया, दूल्हे के वेश में रज्जब ही थे क्या, शादी करने के लिए जा रहे थे, घोड़ी पे बैठे थे और शादी करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, एकदम से प्रवचन सुने और संशय भाग गया और एक निर्णय पे पहुंच गए, बोला नहीं करूंगा, बच गया मैं। क्या हो गया, बच गया, बालक बच गया, है ना। वही सेम चीज है। संशय के बाद में जैसे है ना, सुधी आए, यमक अलंकार का एक उदाहरण है, सुधी आए सुधी जाए। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब सुधी आए, जब आपको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है
या गुरु ज्ञान प्राप्त होता है, या आपको मान लो क्या कहते हैं कि वास्तविक बुद्धि जब प्राप्त होती है तो सांसारिक बुद्धि चली जाती है, सांसारिक बुद्धि चली जाती है, यानी आपको क्या हो गया, सही ज्ञान हो गया, सुधि आए सुधि जाए। तो मति या बुद्धि किसी संशय, मरण मृत्यु या उससे पूर्व की अवस्था। अब देखो मृत्यु का वर्णन तो कोई कैसे करेगा, लेकिन मृत्यु या उससे पहले का जो समय होता है, बस क्षण भर में मरने वाला हो, उस समय की स्थिति कि खाकर भी बार बार झटके, क्यों प्राण अभी तक हैं अटके, हे जीव चलो अब दिन बीते, हाँ राम राम हाँ लक्ष्मण सीते। तो मृत्यु या मृत्यु की पूर्व अवस्था, मतलब कि बस लास्ट सांसें, क्योंकि देखो ईश्वर ने, इस लाइन से आप समझे कि ईश्वर ने जो सांसें हैं ना वो गिनकर डाली है अपने अंदर। मतलब कल एक हादसा सुना लूणकरण सर बीकानेर में, बहुत ही ज़्यादा मतलब एक दुखद हादसा हुआ। वहाँ एक गांव है रोजा, जहाँ मेरे बहुत से मित्र हैं और मुझे शायद प्रिय गांव में से एक गांव है रोजा गांव। वहाँ दो बहन भाई, उनका सड़क दुर्घटना में एक साथ निधन हो जाना, मतलब कितनी भयंकर, सोच के भी रूह कांप जाती है। तो उनको यही है कि उनके परिवार को दुख झेलने की, मतलब वो यूं मान लो कि बोला ही नहीं जा रहा। कल से मैंने बहुत न्यूज़ देखी है, भगवान उनको शक्ति दे। ये एक ऐसी चीज़ है, मेरे मित्र हैं राकेश बिश्नोई, तो उनकी मैंने पोस्ट देखी कि दो ही बच्चे थे उनके माता पिता के, एक बेटा और एक बेटी, और दोनों का एक साथ निधन हो जाना। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति दे और परिवार वालों को, जो है दोनों ही पढ़ने वाले स्टूडेंट थे, लेकिन खैर ईश्वर की, वो कहता ना हरि, ईश्वर की इच्छा सर्वोपरि है। एक चीज़ यहाँ पे ये निकल के आती है कि ईश्वर ने ये सांसें गिन गिन कर डाली अपने अंदर, और जब अंत समय आता है तो वो कहता है ना कि अगर 5 सांसें ही बची है तो एक 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 भी एक्स्ट्रा नहीं लेने देगा वो। जितना समय मिला है कुछ अच्छा कर्म करो, कुछ अच्छा कर सको तो कर लो, वरना ये तो बीत जाएगा। मरण की स्थिति या मरने से ठीक पहले की। मोह में अंधा, अब चाहे वो लगाव स्नेह प्रेम का वर्णन हो, जब काव्य में ज्ञानेंद्रियों का कार्य करना बंद कर दे, मतलब काव्य में ज्ञानेंद्रियां काम करना जब बंद होती है तब मोह। देखते हैं कैसे। मोह में अंधा, इसको जैसे गर्व हमने पढ़ा था ना, लगभग ये उससे मिलता जुलता ही है। इसको यूं समझ सकते हैं हम, जब काव्य में ज्ञानेंद्रियों का काम करना बंद कर दें, मतलब यूं बताऊं, जब यथार्थ में ज्ञानेंद्रियां काम करना बंद कर दे, यथार्थ ज्ञान खो जाए, और हम जैसे 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 कोई मां अपने बच्चे को पीहर में छोड़ के 4 महीने 5 महीने 6 महीने तैयारी के लिए बाहर चली गई, और अब वो वापस उसे मिलने के लिए आ रही है। जैसे ही उसने बच्चे को देखा, अब मान लो उसका पेट दर्द कर रहा था या फिर उसका कोई पीड़ा थी उसे, लेकिन जैसे ही 6 महीने बाद अपने बच्चे को देखा, और बच्चे को देखते ही उसने क्या कर लिया, उसे बाहों में भर लिया और उसे हग कर लिया। एक बार वो अपने सारी यथार्थ की चीजों को भूलकर बस अपने बच्चे में ही खो गई। ये होता है मोह, ये स्थिति होती। विरह महानल विकल हिय, विरह रूपी अग्नि महाअग्नि विकल हिय, पिय पिय कही बिलख ही, मतलब पति के वियोग में या प्रियतम के वियोग में वो पिय पिय कहकर बिलख रही है। उसे कुछ भी पता नहीं है, वो इतनी मोह में अंधी हो चुकी है। आए हूं पिय के निकटती है पहचान ही नहीं, मतलब वो इतना यथार्थ से आगे निकल चुकी है कि प्रियतम उसके पास आके खड़ा हो जाता है तो भी वो पिया पिया कर रही है, वो उसे पहचान तक नहीं रही है। यथार्थ ज्ञान से ऊपर की स्थिति होती है मोह। मोह का मतलब ये नहीं होता किसी से प्रेम हो जाना, ना 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 ना। मोह मतलब होता है हम कल्पना में विचरण करने लग जाते हैं।
मतलब विरह की महाअग्नि में हृदय इतना विकल उठ चुका है कि पिए पिए कही बिलखई, पिए पिए कहकर बिलख रही है। आई हूं पिए के निकट। जब वो प्रियतम के निकट आ जाती है तो उसे, अब पिए जब उसके पास आ गए तो वो पिए को पहचान ही नहीं रही है, बस उसे ऐसा लग रहा है वो मुझसे दूर है, उसे ऐसा लग रहा है मुझसे दूर है। ये होता है मोह। काम ही नारी पियारी जिमी, लोय ही प्रिय जिमी दाम, तिन रघुनाथ निरंतर पिय लागो मोहि राम, है ना। काम ही नारी पियारी जिमी, लोय ही प्रिय जिमी दाम, तिनि रघुनाथ निरंतर पिय लागहु मोहि राम। ये भी उदाहरण बढ़िया दिया है इन्होंने। इसमें भी मतलब किस प्रकार से प्रेमवश होने के कारण नारी जो है लागो मोहि राम, मतलब प्रियतम उसे राम के समान लगने लग गए। प्रियतम जो है वो यथार्थ है, लेकिन वो उसे क्या लग रहा है, राम के समान, मतलब भगवान की स्थिति में प्रिय का मिल जाना जैसे भगवान का मिल जाना है। इस तरह की जो स्थिति होती है, इतना जो मोह, यानी ये मोह का चरमोत्कर्ष होता है। हम बोलते हैं कि हम फलाने से प्रेम करते हैं, ये प्रेम करते हैं, लेकिन प्रेम अर्थात मोह वाली स्थिति एक ऐसी होती है जिसमें आदमी एक तरह से देखा जाए तो मोह में अंधा, जो बोलते हैं ना, मोह में ही अंधा क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो मोह में इस प्रकार से पागलों जैसा व्यवहार करने लग जाता है, वो होता है मोह। मद, नशा, नशेड़ी जैसी क्रियाओं का वर्णन करता। अब नायिका की स्थिति देख सकते हैं आप, झुकते हंसते हंसे हंसे, झुकते झुकी झुकी हंसी हंसी, मतलब वो प्रेम में उसने जैसे ही उसने सुना कि उसके प्रियतम जो हैं वो आ चुके हैं, तो कभी तो वो जो हंस हंस कर, मतलब झुक झुक कर हंस रही है, कभी हंस हंस कर दौड़ रही है इधर उधर, बस मतलब उसका खुद पे, इसमें भी क्या होता है, कंट्रोल नहीं है, एकदम नशेड़ी की तरह व्यवहार कर रही है। झुकते हंसते हंसी हंसी, झुकते झुकी झुकी हंसी हंसी देती। श्रम, ये वो चीज है, आपने अभी एक वो पढ़ा था स्वेद सात्विक भाव, पढ़ा था ना, तो स्वेद सात्विक भाव में किस प्रकार से सीता जी 2 कदम चलती हैं कि उनके माथे पे जो है वो जल के कण दिखाई देने लगते हैं। तो वो जो पसीना है वो आएगा, वो कब आएगा, जब व्यक्ति क्या करेगा, श्रम करेगा। तो जो स्वेद सात्विक भाव के जो लक्षण है वही सेम श्रम के लक्षण है। शंका, अनिष्ट होने की आशंका या गलत होने की आशंका। कई बार आप भी बैठे होते हो, घर में कोई सदस्य बाहर गया हुआ होता है और ऐसा आभास होता है कि आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कुछ अजीब सा लग रहा है, कुछ अजीब सा लग रहा है तो सब ठीक ना, कुछ अनिष्ट, मतलब आत्मा गवाही देने लग जाती है। और आप इस चीज को मानो ना मानो, मानो तो माँ गंगा, न मानो तो बहता पानी। आज से लगभग शायद 2 या 2.5 महीने पहले शाम के समय कुछ ऐसा ही हुआ कि खाना खाते समय मुझे ऐसा कुछ लग रहा था कि आज कुछ अजीब सा लग रहा, कुछ अलग, एकदम से डेली रूटीन से थोड़ा अलग लग रहा था, शाम के समय 7 बजे करीब। और मतलब ऐसा जैसे कुछ आज कुछ गलत होने वाला है, ऐसा यकीन करें न करें। और उसी वक्त फोन आता है मेरी माता जी का कि एक कार वाले ने जो है वो स्कूटी के टक्कर मार दी और मेरे और जो मेरी बहन है उनके लग गई। अब उस वक्त मेरे पास बाइक भी नहीं थी, अब वो एकदम से दौड़ जाना। तो वो जो शंका है वो होता है, कुछ अनिष्ट की आशंका जब होने लगती है, मतलब कुछ अगर गलत होने वाला है तो उससे पहले कई बार आत्मा जो है वो आवाज दे देती है। वो अलग बात है, हम ध्यान नहीं देते हैं, सुनते नहीं हैं, फिल्म देख रहे हैं, मोबाइल में मस्त हैं, भाइयों के साथ मस्त हैं, वो एक अलग मैटर है। बाकी अनिष्ट की आशंका, हे मित्र मेरा मन न जाने हो रहा क्यों व्यस्त है, इस समय पल पल मुझे अपशकुन करता त्रस्त है। मैं ये जो हर बात बता रहा हूं ना, इनको पढ़ते समय मैंने बहुत टाइम दिया है, मैंने शायद एक एक संचारी भाव पर 10-10 मिनट दिए होंगे, तब जाके मुझे ऐसा लगने लगा कि ये बहुत अच्छी चीज है। शंका, मतलब शंका में, हे मित्र मेरा मन न जाने हो रहा क्यों व्यस्त है, इस समय पल पल मुझे अपशकुन करता त्रस्त है। तो इस प्रकार से शंका, कुछ अनिष्ट, कुछ गलत होने की शंका, इस तरह के उदाहरण जब आएंगे तब आपको लगेगा इसमें शंका संचारी भाव है। स्वप्न, सपने का वर्णन बहुत सिंपल होता है, उसमें पूरे सपने का वर्णन होता है। जैसे वो शायद सेनापति का है, उसमें वो नायिका कहती है कि मैं
कृष्ण आए, आकर मेरी बाहें पकड़ी और मुझे कहा चलो प्रिय अपन बारिश में जो है झूलने चलते हैं, बहुत ठंडी हवा चल रही है, हल्की हल्की झिरमिर बारिश हो रही है, इसमें श्री कृष्ण जो है वो मुझे बुलाने आए कि चलो झूलने चलते हैं। जैसे ही मैं उठने लगी, निगोड़ी नींद से मैं जाग गई, ना तो वहां घन थे न घनश्याम, ना घन थे न घनश्याम। तो सपने का वर्णन होता है, लाग गई पलकें पलसो पल लागत ही पल में पीऊ पावे। जैसे ही पलकें लगी, पल में पीऊ आवे, मतलब पलकें लगते ही प्रियतम से मिलन हो जाता है। सपने का वर्णन है ये। तो सपने का वर्णन में हमेशा स्वप्न होता है। स्मृति, देखो स्मृति अलग होता है, मति अलग होता है। मति होता है संदेह के बाद कुछ सही निर्णय पर पहुंचना। स्मृति में क्या होता है, पूर्व में अनुभव की गई बात या वस्तु को याद करना। जैसे ये बहुत बढ़िया है स्मृति। जैसे मान लो कोरोना ने लगभग ऑलमोस्ट हर तीसरे चौथे परिवार के यार इस रिश्तेदारी में एक क्षति जरूर दी थी। आज उनकी फोटो या उनकी कोई चीज या उनकी कोई बात याद आती है तो आंखों में नमी आ जाती है, ऐसा होता है। तो उनकी किसी वस्तु को देखकर, किसी बात को याद करके जो उनकी याद आती है वही स्मृति है। आले में रखी बंसी देखकर मन रो पड़ता है क्योंकि याद आई कृष्ण की। उत्तर दिशा देखकर सहसा उत्तरा की याद आ जाना। कौशल्या माता राम जी को उठाने के लिए जाती है, लेकिन उनकी जूतियां देखकर ठगी सी रह जाती है, स्तंभ जड़ भाव कि राम तो यहां है ही नहीं, वो तो गए वनवास। जूतियां देखकर याद आ जाना, खिलौने देखकर बच्चे की याद आ जाना। ठीक है, जो बहनें, जो महिलाएं कंपटीशन के टाइम बाहर तैयारी करती है, अपने बच्चों से दूर रहती है, ठीक है, एकदम से किसी बच्चे को खेलते देखकर अपने बच्चे की याद आ जाना। ठीक है, आप में से जो बैचलर्स हैं वो बाहर रहते हैं, जयपुर जोधपुर रहते हैं, वो जैसे ही मान लो कोई ऐसी बात होती है, कोई ऐसी चीज़ होती है जिसके कारण उन्हें अपनी मम्मी की याद आ जाना, है ना, अपने छोटे भाई की, बहन की, पापा की याद आ जाना। ये सारी चीज़ें किस में आती है, स्मृति में। कि छू लेती है मृदु पवन पास आ जाते, गात मेरा हो जाती है परम सुधी श्याम प्यारे। मतलब जैसे ही हवा स्पर्श करती है शरीर के अंगों को, वैसे ही राधा को ऐसा लगता है जैसे कृष्ण ने आकर मुझे छू लिया हो। तो उस हवा के स्पर्श से किसी की याद आ जाना। तो जब किसी की याद आती है, मति अलग चीज होती है। मति में होता है संदेह के बाद किसी सही निर्णय पर पहुंचना। स्मृति में किसी स्पेशल, वो मां, पिता, बहन, पत्नी, कोई भी हो सकता है, उसकी याद आ जाना। हर्ष, अभिष्ट या इच्छित वस्तु की प्राप्ति होने वाला। जैसे आपको चाहिए सिलेक्शन, आपको चाहिए सिलेक्शन, चयन चाहिए, आपको नौकरी चाहिए, और अगर आपको प्राप्त हो गई तो फिर क्या होगा, आपको सुख और प्रसन्नता महसूस होगी। और जब सुख और प्रसन्नता होगी तो वहां हर्ष का भाव होगा, हर्ष संचार। कि सीय मुख सीय सुख देत अति सुख पावा। सीय गलत है, सीय मुख है। सीय मुख देख अति सुख पावा, हृदय सरावत वचन नावा। देखो बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूं। सीय मुख देख, सीता का मुख देखकर अत्यधिक सुख की प्राप्ति होती है भगवान श्री राम को, यह है हर्ष। और हृदय बार बार सरा, वचन न आवा, बोला नहीं जा रहा है, यह स्वर भंग है। ये क्या हो रहा है यहां पर, ये स्वर भंग हो रहा है, बोला नहीं जा रहा, वचन नहीं आ रहा है ना। पढ़ के आए थे, ठीक है। मृग नयनी दृग की फरक उर उछाह तन फूल, और बिन ही पिए आगमन उमगी पलटन लगी दुकुल। मतलब उसे ऐसा आभास हुआ कि प्रियतम आ गए और इसी में ही वो उत्साहित हो गई और अपने वस्त्रों को जो है पलटन लगी दुकुल, अपने वस्त्रों को पलटने लगी। तो ये होता है हर्ष का भाव, किसी के आने की प्रसन्नता। किसी को लगता है कि जैसे बच्चा होता है, उसे शाम को पता है कि पापा आएंगे और कोई वस्तु, चीज, चॉकलेट लेके आएंगे। अब बच्चा बड़ा होशियार होता है, वो घर के जैसे ही शाम को वही टाइम होता है आने का, जैसे ही दरवाजा बजा उतने में तो तुरंत वो एकदम खड़ा हो जाता है, सारा काम छोड़कर पापा आ गए। वो जो चीज होती है वो हर्ष का भाव होता है। धृति या धैर्य, देखो आप कहोगे सर आप ये उदाहरण जो है ना लोकल बता रहे हो, मेरा यही मानना है। मैं आज 2013 चल रहा है ना, तो मुझे लगभग हो गए 13 साल पढ़ाते हो गए 2010 में पढ़ाना स्टार्ट किया था,
बीएड करते ही, यूं मान लो। मैंने हमेशा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं बच्चों को पढ़ाया, तब भी एक बात बोली कि आप अपने आसपास प्रकृति ने इतने उदाहरण दे रखे हैं, आप उन उदाहरणों का सहयोग लो। केवल ये दूसरों के दिए गए उदाहरणों को अगर लेकर चलोगे तो भी गलत होगा। हाँ, आपको सहारा लेना है किताब से लो, मैं भी किताब का सहारा ले रहा हूं, लेकिन आप साथ में उसको समझने के लिए लोकल उदाहरणों का सहारा लीजिए। धृति या धैर्य का भाव, धीरज रखना, मानसिक उपद्रवों की शांति ही धैर्य होता है। जैसे मुझे राज्य का खेद नहीं, राम भरत में भेद नहीं, मंजली बहन राज्य को ले ले वे, उसे लेकर भरत को दे देवे। तो यहां पे वो धीरज रख रही है, मानसिक उपद्रवों को शांत रखने का प्रयास कर रही है ना। मुझे राज्य का खेद नहीं, राम भरत में भेद नहीं। मेरे लिए तो राम और भरत में कोई भेद नहीं है, कौशल्या माता कहती है, चाहे उसे कैकेयी भरत को देना चाहती है तो बड़ी शौक से ही दे दे। ये होता है धैर्य, ऐसा झगड़ा नहीं करना चाहती। नींद, अभी आप स्वप्न पढ़ के आए, उसमें सपने का वर्णन था, अब आप नींद पढ़ोगे। नींद में क्या है? जागत रेन भयउ बिन सारा, भई आलस सोवत बेकरारा। अब इसमें तो भाई ये ऐसे उदाहरण इतने पूछते भी नहीं है। नींद का जागत रेन भयउ बिन सारा, भई आलस सोवत बेकर, मतलब कुल मिलाकर सोने का वर्णन होगा। 4 ऑप्शन होंगे वहां, आपको देख के पता लग जाएगा कि हाँ यहाँ पे नींद का वर्णन है। खैर, नींद जैसे भाव कभी पूछे भी नहीं जाएंगे। निर्वेद या वैराग्य की भावना जहां आती है, स्वयं के जीवन या संसार से मोह भंग का वर्णन, मतलब खुद की जिंदगी से मतलब ऐसा लगे क्या है वो जिंदगी, क्या जिंदगी जो सिर्फ पानी सी बही, वो जिंदगी क्या जिंदगी जो सिर्फ पानी सी बही, उसमें कुछ उतार चढ़ाव ही नहीं आया, बस पानी की तरह बहती चली गई और एक दिन जाकर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गई। ऐसी जिंदगी। स्वयं के जीवन या संसार से मोह भंग हो जाना, सांसारिक मोह माया से भंग होने का वर्णन। अब या तन राखी का कीजिए, अब इस शरीर को रख के मैं करूंगा क्या। सुंदरी सखी श्याम सुंदर बिनु, श्याम कृष्ण के बिना इस शरीर का कोई महत्व नहीं है, इस शरीर का मैं क्या करूंगा। बांट विषम विष पीजे, सुरदास प्रीतम बिनु राधे, सोच सोच मन कीजिए, कि अगर मुझे प्रीतम के बिना जीना पड़े तो ऐसे जीने को मैं व्यर्थ समझती हूँ। मुझे अपने जीवन से कोई मतलब, अब तो बस जी रहे हैं, कई बार बोलते हैं अब तो बस कट रही है, जी रहे हैं, बाकी जिंदगी में कुछ है तो नहीं। ये जो भाव आना होता है ना, वो होता है निर्वेद या वैराग्य का भाव। और जो लोग ये बोलते हैं ना अब तो जी रहे हैं, जिंदगी में कुछ है तो है नहीं, उनसे कह देना कि जाओ तुम ऋषिकेश उत्तराखंड में जाओ, पहाड़ों में जाओ, भगवान का नाम लो, तपस्या करो और अपने जीवन को सफल बनाओ, कोई नहीं जाएगा। ठीक है ना, फालतू का वैराग्य बताते हैं। अब यातन राखी का कीजिए। असूया या ईर्ष्या, दूसरों की उन्नति देखकर जलना, ये भाव वर्तमान में 90% सक्सेस है, बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। मैंने टेलीग्राम पे भी डाला था कि आपका जब सिलेक्शन होता है ना, आपका जब सिलेक्शन नहीं होता है, आपके मित्रों का होता है, उनकी खुशी में शरीक रहो यार। क्या हुआ नहीं हुआ तो आपका, उनकी खुशी को देख आप, सर उनके सिलेक्शन को देखकर नहीं जल रहे हैं। जब उनका सिलेक्शन हो जाता है तो वो जो हमको ताने देते हैं ना, जलन उस चीज से होती है। ऐसा होता है ना, बिल्कुल होता है। वो आपके पास आएंगे और आपका के पूछेंगे तेरा नहीं हुआ क्या, आपके यार हुए कौन तेरा नहीं हुआ, हाँ हाँ, हंसेंगे। वो हंस के मतलब उन्हें दुख होना चाहिए कि यार छोड़ की कौन तू तैयार। ऐसे भी मित्र होते हैं जो आपके असफलता में मजाक उड़ाते हैं। मेरे एक बहुत प्रिय स्टूडेंट है, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। मैंने उसे एक ही बात बोली, मैंने कहा तू मुझे सिर्फ टाइम दिन के 2 घंटे दे दे, जब मेरा बैच लगे चुपचाप आके क्लास में बैठ जाएगा, टाइम निकाल के आएगा तू। और वो आता है, बैठता है, और उसका सिलेक्शन भी करवाने के लिए मैं जी जान लगा दूंगा, उसको बराबर मेहनत करवा रहा हूं। आप उस वक्त ताने दे रहे हैं, तब आप चुप बैठे रहो, कोई उसको जवाब मत दो, उनसे तोड़ो मत, उनके साथ रहो, क्योंकि उनके साथ रहोगे तो जख्म हरा रहेगा, और जख्म हरा रहेगा तो एक दिन ऐसा आएगा जब हम उन्हें वापस जवाब देंगे कि आज हमारा सिलेक्शन हो गया है। उस दिन उनका जख्म भी जो है, वो जो जख्म इधर हरा किया था, वो वहां से ट्रांसफर वहां करेंगे। जिद तो पाड़ो, गट्स ही नहीं है। मैं रोज कहता हूं मेरा एक विजन है, मैं बहुत अभी तो सिर्फ चर्चा ही कर रहा हूं,
एक लाइव विजन का मतलब मैं चाहता हूं कि 1000 स्टूडेंट मुझे मिले जो डेली लाइव आए 9 बजे और फर्स्ट 3 बजे जो क्लासेज मैडम की चल रही, डेली लाइव आए 1000 स्टूडेंट। आदत डाल ले, फिक्स एक दिन संडे की छुट्टी रहेगी, हालांकि आज संडे है नहीं रखी मैंने क्योंकि मैं रेगुलर नहीं आ पा रहा था, तो मैंने कहा आज क्लास दे देता हूं। 1000 स्टूडेंट मुझे अगर मिल जाएं तो बाकायदा उनको डेली आते ही देखें कि हाँ इनके नंबर क्या है, मतलब उनके नाम देखें कि हाँ ये नाम है, ये रेगुलर आ रहा है, फिर देखो। और वो पूरी क्लास को बिना लाइव क्यों बुला रहा हूं, आप सोच रहे हो मैं लाइव दिखाने के लिए स्क्रीनशॉट, ना ना ना, ये गलत सोच मत रखना। लाइव सिर्फ इसलिए कि मैं चाहता हूं क्लास यहां से शुरू होकर यहां तक आई ना, आप बीच में उसको है ना स्पीड 2 की स्पीड से ना देखो, या 2.5 की स्पीड से ना देखो, या 1.5 की स्पीड से ना देखो। बस मैं चाहता हूं जो भी मैं चाहे 5 मिनट अगर मान लो कुछ आपको समझाता हूं तो वो भी सुने। बहुत से स्टूडेंट नहीं देखते, स्पीड से देखते हैं, फास्ट करके देखते हैं, वो मुझे अच्छा नहीं लगता, बस और कोई कारण नहीं। और ईश्वर ने चाहा तो और इतना तुम अगर मेरे लिए कर सकते हो ना, तो मैं बताता हूं तुम्हारा सिलेक्शन दुनिया की कोई ताकत रोक ही नहीं सकती। मैं तुम्हें ऑफलाइन की तरह पढ़ाऊंगा, तुम पिछले 1 घंटे से मेरे से जुड़े हुए हो, तुम्हें ऐसी फीलिंग आ रही होगी कि हाँ सर ऑफलाइन की तरह लगती है आपकी क्लासेस, क्योंकि मैं दिन में इस तरह के कोई, आप सोचो मैं कंटेंट के अलावा वीडियो बहुत कम बनाता हूं, ना तो मेरे पास टाइम है, ना मुझे केवल कोई ऐसा नाम करना है कि देखो मेरे इतने सब्सक्राइबर, नहीं, मुझे मेहनत के दम पे चाहिए 1000, चाहे 1 लाख सब्सक्राइबर मेरा टारगेट है, जिसे आपके सहयोग से ही पूरा कर सकता हूं, मैं अकेला तो कर ही नहीं सकता। तो वो आप लोग आओगे तब से होगा ना, और मेरा सहयोग करना चाहते हो तो चलो, आप शेयर मत करो भले, लेकिन कम से कम लाइव आ जाओ। 1000 स्टूडेंट बस, ज्यादा नहीं चाहिए। देखो तो सही तुम्हारा सिलेक्शन होता है कि नहीं होता है। आज तक तुमने इतने तरीकों से पढ़ा नहीं हुआ, एक बार मेरा तरीका भी मान लो। घोर कलयुग है, पढ़ने के लिए बोलना पड़ रहा है। ईर्ष्या, दूसरों की उन्नति देखकर जलते हो, बाद में जलते हो कि फलानी का सिलेक्शन हो गया मेरा नहीं हुआ। कमी रखी थी भाई तूने पढ़ने में। तुम्हारी मंजुल मूर्ति निहार, तम गई मधु के वन में ज्वाल, लग गई मधु के वन में ज्वाल, किंशुक कचनार और अनार, लालसा की लो से हो उठे लाल। मतलब तुम्हारी सुंदर मूर्ति को देखकर जंगल के अंदर, मतलब पलाश के वन खिले हुए हैं, वन जो है पेड़ पौधे खिले हुए हैं, वो लाल होते ही हैं, जैसे जंगल में आग लग जाती हैं। तो कवि कहता है कि ये लाल इसलिए हैं, तुम्हारी सुंदर छवि से ईर्ष्या से लाल हो गए। और वहां पे अचनार और अनार के जो फल हैं वो भी तुमसे ईर्ष्या करके क्या हो गए, लाल हो गए। लेकिन ऐसा भाव नहीं है, ऐसा भाव नहीं है। अपस्मार, मूर्छित होने या मुंह से झाग निकलना, ये आप पढ़ा था आपने, कौन सी स्थिति थी बताओ? सात्विक अनुभव आपने पढ़ा था, तो वहां पे क्या था, प्रलय जो पढ़ा था आपने, प्रलय सात्विक अनुभव, उसमें आपने पढ़ा था कि प्रलय ही अपस्मार है। अर्थात इधर उर्मिला मुग्ध निरी, कर कर हाय धड़ाम गिरी, वो भी धरती पर धड़ाम गिरी और फेन मुख से झाग निकलने लग जाते हैं। तो ये होती है अपस्मार की स्थिति, जिसमें अविद्या, अविद्या का अर्थ होता है छुपाना। मन के अंदर चाहे खुशी हो चाहे भय हो, उन भावों को लज्जा से क्या कर लेना, छिपा लेना, चाहे भय से चाहे खुशी से, किसी न किसी तरीके से भाव को छिपा लेना। कैसे? सुनी नारद की बात तात मुख निकट नम करी, उमा कमल के पात कर उठाए गिनने लगी। नारद जी आए, माता पार्वती के पिताजी से बात करने के लिए कि एक रिश्ता लाया हूं भोलेनाथ का, बहुत सुंदर दूल्हा है, शानदार बाराती लेके आएगा और माता पार्वती को जो है वो दुल्हन बना के लेके जाएगा। तो इस तरह का। लेकिन जब माता पार्वती और पास खड़ी थी, जैसे अक्सर रिश्ते आते हैं जब घरों में, तो आपने देखा होगा ऑलमोस्ट, जिसके पता है कि जिसका रिश्ता आया है, तो वो जो बातचीत हो रही होती है, जो भी वो लड़का होता है, कई जगह लड़कियां होती है, लेडीज बैठी होती हैं, वो आसपास घूम रही होती है कि देखे हमें पक्का हुआ है कौन हुआ रिश्ता। ठीक है ना? ऐसे बहुत से उदाहरण देखने को मिलता है। कई बार घरों में भी सुनते हैं कि वो इसलिए रिजेक्ट हो गया रिश्ता। बोला किस लिए रिजेक्ट हो गया? कि
जो सगे थे, सगे संबंधी, वो कमरे में बैठे बात कर रहे थे और लड़का बार बार उस कमरे में जा रहा था, कभी कंगा लेने के लिए, कभी तेल लेने के लिए, कभी कुछ लेने के लिए। इसलिए उन्होंने कहा कि वो तो समझ गए बात। तो कई बार ऐसा भी होता है। तो सुनी नारद की बात, तात मुख निकट नम करी, उमा कमल के पात कर, कमल के पत्ते उठाने का बहाना करके वहां बैठी रही। पत्ते 4 थे, लेकिन सुन रही है कि पापा एज को भोलेनाथ रिश्तो पक्को करे कौन करे। तो ये जो भाव होता है, ये होता है अवहिता, छुपाना। असली चीज भाव, खुशी, जो खुशी हो रही थी रिश्ते को, छुपा ली गई है। ललन चलन सुनी पलन में आंसू आ गए छलके आए, भय लखाए न सकिनो झूठे ही जमुआए। तो यहां पे ललन चलन सुनी पलन में आंसू आ झलके आए। कई बार खुशी से या कोई ऐसी बात कह देता है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कही, मैंने कहा मैं इमोशनल हो जाता हूं जब फीस की इस तरह की कोई ऐसी बातें करते हैं, कितनी कठिन परिस्थितियां देखते हैं। तब क्या होता है कि आंसू आने लग जाते हैं। कोई भी इंसान हो, जो आंसू, जिसके अंदर हृदय है, आंसू आएंगे, पत्थर होगा उसका कह नहीं सकते। तो हम चाहते हैं कि हमारे आंसू, हमारे भाव को स्पर्श न ले, इसलिए हम जो हैं वो ऐसे उबासी लेने का नाटक करते हैं, यूं पोंछ लेते हैं। ये जो भाव होते हैं ये अवहिता कहलाते हैं। ललन चलन सुनि पलन में आंसू आ झलके आए, भय लखाए न सखिन हो झूठे ही जमुआए। अमरस क्रोध वचन का मतलब जहां क्रोध का भाव होगा, रे नृप बालक कालवश बोलत तो ही न संभार, और त्रिपुराधम, त्रिपुरासम, क्या भूल गया, त्रिपुरा धनी, त्रिपुरा, रे नृप बालक कालवश बोलत तो ही न संभार, है ना, त्रिपुरा धनु। अगली पंक्ति इस प्रकार से है कि ये जो शिव धनुष है, ये आम छोटे मोटे धनुषों के समान नहीं है ना, ये अलग है, ये अलग है, दोनों अलग अलग है। रे नृपबाल बालक काल वश बोलत तो ही न संभार। परशुराम जी लक्ष्मण से कह रहे हैं कि हे राजपुत्र, तुम्हें बोलने की समझ नहीं है, उन्हें क्रोध आ गया। तो यहां क्रोध का भाव है। ऐसे ही बोले चिते परसु की ओरा, रे सठ सुनहि स्वभाव न मोरा, है ना। तो अपने फरसे की ओर देखकर परशुराम जी बोले कि तू मेरे स्वभाव को नहीं जानता है, मैं अब बार एक फरसे दे लू ना थारे, तू शांति रह जाई। समझ गए बात आप। तो बोले चिते परसु की ओरा, रे सठ, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, है ना। वो उदाहरण यहां नहीं आएगा, वो उदाहरण यहां नहीं आएगा। दैत्य, दैत्य नहीं है, दैन्य है, किसी दीनहीन की दशा का वर्णन। तो जैसे कि राम सो खरो कौन, मोसो कौन खोटो, यहां पे अपने आप को एकदम दीनहीन मान लेना, भगवान के आगे एकदम समर्पण कर देना कि मौसम कौन कुटिल खल कामी, मेरे जैसा कुटिल खल कामी कौन होगा, दूसरा कोई नहीं है संसार में मेरे जैसा दुष्ट, मेरे जैसा दुराचारी और कोई नहीं है। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, सुदामा की दीन दशा को देखकर करुणा निधि, करुणा करके करुणा निधि रोए। तो ये क्या उदाहरण है, इसमें दैन्य भाव होता है ना। वो तुलसीदास दारिद्र दसाने नबाई दुनि दीन बंधु दुरित दहन सम तुलसी है, वो नहीं, तुलसी सरनाम गुलाम एक राम को जाकर रुचे सो कहे कछु को। तो तुलसीदास जी तो राम का गुलाम है, यानी दीनता प्रकट कर दी। त्रास जो होता है उसमें होता है अचानक संकट आने से उत्पन्न, अचानक संकट, एकदम से संकट जब आ जाता है तब होता है त्रास का भाव। जैसे एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराज, और विकल बटो ही बीच में पर्यो मूर्छा खाए। एक और अजगर आ गया, दूसरी ओर सिंह आ गया, और बीच में है यात्री। बेचारे ने क्या हुआ, पर्यो मूर्छा खाए। मूर्छा खाए मतलब वहां प्रलय सात्विक भाव तो है ही। अच्छा, संचारी भाव कौन सा है, तो आप जानते हैं कि वो पड़ गया, गिर गया, तो अपस्मार है। ये लो, ये दो भी यहां मौजूद हैं। और त्रास एकदम से संकट आ जाना, है ना, विकल बटो ही बीच में। आवेश क्या होता है, आवेश का मतलब होता है हड़बड़ाहट या घबराहट में व्यक्ति आवेश आ जाता है। हड़बड़ाहट में व्यक्ति आवेश, हड़बड़ाहट कब होगी, जब व्यक्ति आवेश में आएगा। घबराहट कब होगी, जब व्यक्ति आवेश में आएगा। पायन की सुधि भूल गई, अकुलाय महावर आंखें दीनी, है ना। हड़बड़ाहट में क्या किया, वो पायन, पांव की सुधि भूल गई, मतलब पैर कहां है यही भूल गई,
और महावर जो पैरों में लगाई जाती है वो कहां लगा ली? आंखों पे लगा ली। अकुलाय महावर आंखिन दीनी, तो आकर कहां लगा ली? आंखों पर ही लगा ली। ये होता है आवेश। उग्रता, अपराध आदि के कारण उत्पन्न गुस्सा। जब कोई लगता है कि भाई इसने अपराध किया, गलत किया, तब वहां पर जो भाव उत्पन्न होता है वो होता है उग्रता। जैसे सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तमार जय हहि सब राजा। ये जो पंक्ति है, सुनहु राम जय, हे सुनो राम, सुनो राम, जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है सहस्त्र बाहु के समान, वो मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, वह तुरंत अपने राजपूत समाज से, यानी राजा जो राजपुत्र समाज है उससे अलग होकर खड़ा हो जाए, अन्यथा सारे राजा मारे जाएंगे। ये उग्रता है, ये हड़बड़ाहट नहीं, ये उग्रता है, क्रोध आदि के कारण। आलस्य में होता है आलस का वर्णन। अंग रात जमु हाथ नहीं उठत बने, मतलब ये देखो जमुहाई लेना, उठत मतलब उठा नहीं जा रहा है, ये एकदम आलस का भाव होता है, ये भी नहीं पूछा जाता है। औत्सुक्य, उत्सुकता, किसी वस्तु की प्राप्ति में होने वाला जो असहन्य विलंब, मतलब रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, ये जो भाव है, ये किसका भाव है? ये उत्सुकता है। पपीहा जब पीव पीव करे, कब्र मिलेंगे राम। पपीहा जब पीव पीव करता है तब याद आती है कि मेरे राम मुझसे आकर कब मिलेंगे। उत्सुकता है ना, किसी वस्तु की प्राप्ति होने वाला असहन्य विलंब, अब इंतजार नहीं होता कब आके मुझसे मेरे प्रियतम मिलेंगे। उन्माद, पागलों सी स्थिति, वो अलग था। वो जो नशेड़ी की तरह हंसती झुकती झुकती, वो अलग है, वो मद था। ये पागलों जैसी क्रियाएं करना लगभग मिलता जुलता ही है, आप यूं मान लो। क्षण हंसती, क्षण रोवती, क्षण बोलती, क्षण मौन, कभी हंसती है, कभी रोती है, कभी बोलती है, कभी चुप हो जाती है। यह विशेष परिस्थिति में कैसा होता है उन्माद? शोक विकल सब रोवही रानी, रूपशील बल तेज बखानी, मतलब चारों तरफ शोक विकल होकर रानी जो है रो रही है, और रोते रोते रूपशील और बल तेज का बखान करने लग गई। मतलब पागलों से सीख रहे हैं भाई, जब आप रो रहे हो किसी की याद में, तो उसके रूपशील बल तेज को क्यों बखान कर रहे हो? यह विशेष परिस्थिति में होता है। जड़ता, जड़ता, वही जड़ता को समझना है तो स्तंभ समझ लो। आपने स्तंभ अनुभाव पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? सात्विक, सेम वही चीज है कि कर्मेंद्रियों का काम करना बंद कर दे, मुख खुला रह जाना, आंखें एकटक रह जाना, खड़े ही रहना, मतलब स्तंभ के सभी गुण जो होते हैं वो इसी जड़ता में आते हैं। चपलता क्या होती है? अब चपलता वो उल्टा है, जड़ता का उल्टा चपलता, एक जगह टिक कर नहीं रहना, एक जगह स्थिर ना होकर बैठने का। उतते इत, उतते इत, इतते उतही, छिनक न कहू ठहरावत, जकन परती चक्री भई, फिर आवती फिर जात। कई बार अपन घर में जगह बुजुर्ग हुआ है, गले काटे ने अपन के तन जक कौन पड़े, थोड़ी देर जक पड़ जाओ तो बढ़िया रहे नहीं, कणी इन आई कणी बिन जाई, टिक कर बैठे जो कौन ते है ना। तो जकन परती चक्री भई, फिर आवती फिर जावती, छिनक न कहूं ठहरावत, उतते इत, इतते उत, कणे लगी इनु बिन्न, बिन्नु बिन्न, इनु बिन्न, वही है, क्या है? वही चपलता है। ठीक है, आगे चलिए। चिंता, इच्छित वस्तु की प्राप्ति न प्राप्त होने का दुख। वो उत्सुकता थी जिसमें इच्छित वस्तु के प्राप्त होने के कारण जो विलंब होता है, औत्सुक्य। यहां चिंता है, प्राप्त नहीं हुई, रिजल्ट का इंतजार था मगर रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया, तो वहां चिंता। संदेशो देव की सो कहिबो, हो तो धाय तिहारी सुत की मैया करत ही रहियो, जदपि देव जानत तुम उनकी तऊ मोहि कही आवे, और प्रातः ही उठत तिहारो कहना को माखन रोटी भावे। मतलब संदेशो देव की सो कहियो कि भाई कृष्ण है, उसको क्या क्या अच्छा लगता है, सुबह उठ के क्या खाता है, मतलब इच्छित वस्तु कृष्ण है, वो खुद आए ही नहीं। हो तो धाय तिहारे सुत की कर, मतलब मैं तो तुम्हारे पुत्र की धाय थी, उसको पालन पोषण किया, कृष्ण को प्राप्त करना चाहती है लेकिन वो मिला नहीं, तब क्या हुई? चिंता होने लगती है उस कृष्ण की, उस इच्छित वस्तु की कि वो अपने सही सलामत होगा कि नहीं होगा, ये होती है चिंता। व्रीड़ा, व्रीड़ा कहते हैं लज्जा, और व्रीड़ा या लज्जा को समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार कुछ ऐसी चीजें इसमें क्या होते हैं, जैसे अनुचित कार्य करने से, मतलब
व्रीड़ा को समझो पहले। इसमें क्या होता है कि जो अनुचित कार्य जो होता है मतलब अनुचित कार्य करने आदि से उत्पन्न, मतलब आपने कुछ गलत कार्य कर दिया, इससे उत्पन्न जो भाव होता है वो भाव एक तरह से लज्जा कहलाता है। मतलब गलती हो गई, मतलब शर्म आने लग जाती है, लज्जा। या यूं कहूं कि दूसरों के चित्त में अपने बारे में उत्पन्न बुरी धारणा की आशंका कि इस काम को करने से लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इस काम को करने से लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, शर्म आने लग गई। ये तो सोचकर ही शर्म आ रही, वो भाव होता है व्रीड़ा या फिर लज्जा, है ना। अच्छा, इसमें क्या क्या स्थितियां होती है, जैसे टेढ़ा मुंह कर लेना, जैसे अंगों का सिकुड़ना, मुखमंडल का एकदम पीला पड़ जाना, मुख नीचा कर लेना, नाखून काटना, धरती पर ऐसे ऐसे रेखाएं खींचते रहना, नाखून खाने लग जाना, वो स्थितियां होती है व्रीड़ा के अंदर। कि छूने में हिचक, देखने में पलकें आंखों पर झुकती है, करतब परिहास परी गूंजे अधरों पर सहसा रुकती है। इसका उदाहरण, मतलब ये सबसे टॉप उदाहरण माना जाता है, ठीक है। छूने में हिचक, देखने में पलकें आंखों पर झुकती है। छूने में डर लगता है, स्पर्श करने में डर लगता है, देखने में पलकें आंखों पर ही झुकाती है। करतब परिहास भरी गूंजे, परिहास क्या होता है, मजाक उड़ाने वाला। अधरों पर सहसा, मतलब एक तरह से दूसरे लोगों का भय कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, इस बात को सोचकर आदमी, भाई जो लोग गलत काम करते हैं वो लोगों की परवाह नहीं करते, लेकिन जो बहुत से लोग इसलिए भी काम नहीं करते कि वो समाज की परवाह। देखो, लोग जो बोलते हैं ना कि समाज की क्या जरूरत है, समाज की यहीं पर जरूरत होती है। और समाज अच्छा भी वही है जो गलत को गलत कहे, जो गलत को गलत कहे, वही अच्छा समाज कहलाएगा। इस बात को ध्यान रखना। समाज की यहां जरूरत होती है कि समाज जो है वो हमें बहुत से गलत कार्य करने से रोकता है, और जिसमें समाज का भय नहीं होता वही गलत कार्य। इसीलिए समाज रहना चाहिए। शहरों में समाज समाप्त हो रहे हैं ना, इसका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है आने वाले समय के अंदर। व्याधि, शारीरिक बीमारी होती है ना, वो व्याधि होती है। देखो, व्याधि ये होती है आदि, आदि मतलब होता है मानसिक, केवल मानसिक, और व्याधि, व्याधि का मतलब होता है मानसिक शारीरिक दोनों, यूं मान लो इसको, है ना। शारीरिक बीमारी, दबे विरह दारुण ही कांपा, खोलिन विरह अति दुख झांपा, है ना। दबे विरह दारुण, हृदय कांप रहा है, ये शारीरिक बीमारी। खोलिन विरह अति दुख झांपा, ये होती है व्याधि। इसका और तो एक उदाहरण, और तो क्या होई हनुमंत, मुख का सूख जाना, वस्त्रों का शरीर से हटाना, हाथ पैर पटकना, कांपना, शरीर को ढकना, ये विशेषताएं होती है। मतलब इसमें क्या होता है, हाथ पैर कांपते भी हैं, कांपते हैं, इसका मतलब यहाँ पे कंपन, सात्विक अनुभव भी होता है। पैर पटकना, ठीक है, पैर पटकना, और इसके अलावा जैसे वस्त्रों का शरीर से हटाना, ये जो सारी चीजें होती है ना, ये इसके अंदर होती है व्याधि के अंदर। विबोध, ये विशेष ज्ञान की प्राप्ति है, नींद से जागृति का वर्णन है। निद्रा दूर करने वाले कारणों से या अज्ञान मिटाने से उत्पन्न जो चीज होती है उसे विबोध बोलते हैं। तब प्रसाद सब मोह मिटी, भय स्वरूप को ज्ञान, अर्थात तुम्हारी कृपा से मेरा मोह मिट गया और मुझे इस संसार का वास्तविक ज्ञान होता है। बहुत बढ़िया है वैसे ये। जैसे निराला की जो राम की शक्ति पूजा है ना, निराला की राम की शक्ति पूजा, उस निराला की राम की शक्ति पूजा में एक पंक्ति मुझे याद आती है कि खिल गई सभा उत्तम निश्चय ये भल्लनाद, कह दिया वृद्ध को मान, राम ने कह दिया वृद्ध को मान, राम ने कह दिया वृद्ध को मान, राम ने झुका माथ, राम ने झुका माथ। इसमें वो क्या समझाते हैं कि मतलब जामदान के सुझाव के बाद शंकाग्रस्त नाव राम ने नवीन उत्साह का उदय और लक्ष्य की प्राप्ति के विश्वास का उदय जो था वो उसमें विशेष हो। मतलब ये पूरी पंक्ति याद नहीं आ रही, वरना और अच्छा समझा पाता मैं। खैर छोड़ो, इससे बात समझ गए आप कि विबोध का मतलब होता है कि संसार का वास्तविक ज्ञान हो जाना, और माया संबंधी जो ज्ञान है, मतलब इस माया से बाहर निकल आना, वही विबोध की स्थिति होती है, विशेष ज्ञान की प्राप्ति।
वितर्क संशय के समय उत्पन्न जो विचार होते हैं ना, लंका निशिचर निकर निवासा यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, है ना। लंका निशिचर निकर निवासा यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, संशय के समय उत्पन्न विचार। तो ये तो वो विभीषण वाली घटना का वर्णन है। वितर्क, कुतर्क नहीं है, ये क्या है, वितर्क है। संदेह के कारण मन में एक ऊहापोह की स्थिति होती है ना, तब वितर्क उत्पन्न होते हैं। तब क्या होते हैं, वितर्क उत्पन्न होते हैं। और इससे यूं भी समझ सकते हो कि कार्य और अकार्य का निश्चय नहीं हो पाता, ये एक बौद्धिक प्रक्रिया होती है वितर्क। लंका निशिचर, भाई लंका तो राक्षसों का के समूह का एक निवास स्थान है, यहां सज्जनों के लिए कोई जगह नहीं है। भाई वही तो स्थिति है जब राम राम कहते हुए अब विभीषण जो है वो राम राम कह रहे थे, हनुमान जी ऊपर से निकल रहे हैं, वही स्थिति है ना, वही वर्णन है शायद। हनुमान जी ऊपर से निकल रहे हैं और उन्होंने देखा यहां राम राम कौन कर रहा है, लंका निशिचर निकर निवासा यहां कहां सज्जन करवासा, यहां सज्जन लोग कैसे रह सकते हैं। विषाद की स्थिति, काम बिगड़ जाने या किसी समस्या का उपाय न दिखने पर जो दुख होता है वो विषाद होता है। काम बिगड़ जाना या किसी समस्या का उपाय न दिखने पर, जो जह सुनई धुनई सिर सोई, बड़ विषाद न धीरज होई। काम जब बिगड़ जाता है तब जो सुनता है वही माथे को पकड़ लेता है कि अरे ये क्या हो गया, क्यों हो गया, काम बिगड़ गया। आप पढ़े नहीं, फिर आप पेपर के बीच में 2 महीने बचे, ठीक है, अब आप पढ़ नहीं पा रहे हो क्योंकि बीच में पारिवारिक समस्याएं आ गई, तब है ना माथा पकड़ लिया करे, सही उस वक्त टाइम था तब तैयारी कर लेते तो आज इतनी टेंशन नहीं होती, अब पढ़ूं कैसे, फिर आप फ्रस्ट्रेशन घर वालों पे निकालते हो। तो अब टाइम भी पढ़ लो ना, सेम वही स्थिति है, काम बिगड़ जाने, किसी समस्या का उपाय नहीं दिखने। जब पारिवारिक समस्याएं आने लगती है तो उसका उपाय दिखता नहीं है, उधर परीक्षा सर पर होती है कि भाई परीक्षा आ गई है अब मुझे पढ़ना चाहिए, पढ़ पाते नहीं हो क्योंकि आपको पहले पारिवारिक समस्याओं को निपटारा करना है। ऐसी स्थिति में विषाद की स्थिति होती है। और इसी के साथ कितने हो गए, 33। ओ भाई बहुत बढ़िया, 33 संचारी भावों को कम से कम एक बार समझ लिया ना तो थोड़ा सा, अब क्या है कि जब अभी तक ये खत्म थोड़ी हुए हैं, अब जब हम स्थायी भाव पढ़ेंगे, विभाव पढ़ लिए, अनुभाव पढ़ लिए, अब हम क्या पढ़ेंगे, स्थायी भाव जब पढ़ेंगे तब ये सारे देखेंगे, बताओ इसमें संचारी कौन सा। तब आपको कहोगे यहाँ जड़ता है, यहाँ उत्सुकता है, यहाँ स्वेद है, यहाँ निद्रा है, यहाँ स्वप्न है, यहाँ व्याधि है, यहाँ हर्ष है। इस प्रकार से पढ़ेंगे। तो बहुत मेहनत लगती है इन क्लासों के लिए। रेगुलर देखो, नियमित देखो, लाइक एंड शेयर करो। अगर 1000 स्टूडेंट देखते हो तो पता चलना चाहिए कि जितने लाइव चल रहे हैं उतने स्टूडेंट इसको क्लास को लाइक भी कर रहे हैं, और नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप जितना मोटिवेशन हमें दोगे उससे डबल हम आपको लौटाएंगे। क्योंकि विद्या किसी का ऋण नहीं रखती और गुरु तो विद्यार्थी का ऋण बिल्कुल भी नहीं रखता। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर, शुभ रात्रि।